क्या आप 2026 में भी गृहिणी ही बना रहना चाहती हैं? मैं नहीं कहता कि गृहिणी या होम मेकर या हाउस मेकर कोई बुरी चीज़ होती है। मेरी माँ एक होम मेकर है, मेरी वाइफ एक होम मेकर है। बट मेरी माँ आपको पता है कि लड्डू बनाती हैं आज भी लड्डू का व्यवसाय करती है। शी इज 82 और वो व्यवसाय इसलिए करती है कि उनके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। हम 3 ब्रदर्स हैं, फाइनेंशियल बहुत वेल टू डू हैं, कोई इशू नहीं, बट उनको अपने कमाए हुए पैसे का जो एक मजा आता है, फिर उस पैसे को जो अपने नाती पोतियों को देती हैं, उसका अमेजिंग पिक्चर को दिखता है कि वाइफ इज अ होम मेकर। बट फिर भी वो कुछ कपड़ों का व्यवसाय करती है, घर से भले करती है, कोई जरूरत नहीं है उसको करने की, उसको वेल ऑफ है, सब कुछ सुविधाएं हमारे पास है। इसी प्रकार से अगर आप गृहिणी हैं, होम मेकर हैं, घर संभालते हैं, जो सबसे बड़ा काम करते हैं, जो आप 24/7 काम करती है, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज क्रूशियल नाउ, बहुत जरूरी है आज की तारीख। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिसेंटली मुझे एक बात याद आ रही है जो लेटेस्ट है। अभी एक सुल्तानपुर के हमारे कस्टमर हैं, फीमेल कस्टमर है, वो आई थी मेरे पास। उनके साथ था कि उनके हस्बैंड जो हैं वो 2 इश्यूज आ रहे थे। एक तो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज लैक कर रहे थे, किसी एक्सीजन में थे कुछ, या हैंडीकैप थे, या उनके पास उनके पर्सनल रीजंस में मैं नहीं गया। एक छोटा उनके पास बच्चा भी था जिसको संभालने के लिए और कोई नहीं था, और फैमिली मेंबर्स में कोई नहीं थे। अब उनको व्यवसाय करना था। वो मेरे पास आए, इन्होंने डिस्कस किया कि मुझे व्यवसाय करना है, छोटा सा व्यवसाय करना चाहती थी वो, और उनके पास पैसे की भी कम तंगी थी। हाँ, याद आता है कि वो उनका जो जॉब प्रोफाइल आ रहा है, मुझे याद आ रहा है कि वो एक नर्स है एक हॉस्पिटल में। तो उनके पास जो मैं जमा पूंजी इकट्ठा करी, उसके बावजूद उनके पास पैसे की दिक्कत थी। उन्होंने आए, मेरे से डिस्कस किया, सर मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने उन्होंने पूछा क्या मैं 25,000 से घर से काम स्टार्ट कर सकती हूँ क्या? हमने कहा क्यों नहीं कर सकती आप, पहला कदम सीढ़ी का तो पहला ही होता है ना, तो आप कर सकती हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पास सिर्फ 25,000 40,000 की सेविंग मैंने कर रखी साल भर से, पैसा मेरा क्या डूब तो नहीं जाएगा? हमने पूछा कोई जुआ तो नहीं खेल रही है आप व्यापार कर रही हैं? अगर आप व्यापार कर रही हैं, घर से काम कर रही हैं, आपके अगल बगल जितने लोग हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट करें। उन्होंने मेरे से कुछ फीमेल नाइटीज और लेडीज लेगिंग और कुर्ती के स्पॉन्सर संभाल लिए, और आज की तारीख में ज़्यादा याद आता है वो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रही है, और हर 15 दिन पीछे में आती हैं। नंबर्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से उनके पति अगर 15-20 हज़ार रुपए कमा रहे होंगे, वो इस समय 30 से 50 हज़ार महीना कमा रही हैं। 25-50 हज़ार रुपए बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। उन्होंने एक लंबा रिस्क और लिया। जब उनके पास पैसे की किल्लत थोड़ी सी थी इन्वेस्टमेंट में, तो उन्होंने अपना एक गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड ज्वेलरी को प्लेज किया, और वो उसको भी उन्होंने छुड़ा लिया है, पे बैक भी कर दिया है। तो जब भी वो आती हैं, मेरे से चर्चा करती हैं, बात करती हैं, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। और याद रखिएगा 2026 आ ही रहा है, आप गृहिणी हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बट अगर आप घर से व्यवसाय करना चाहती हैं, थोड़ा सा एक बार ट्राई करें। हमारा जो बड़े पापा का जो ब्रांड है वो एम्पावर करता है छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए, बहुत, और छोटा बिजनेस ही बड़ा होता है। 2026 तो दस्तक दे ही रहा है, बट मैं बात कर रहा हूँ आने वाले दशक की। आप अगर देखें कि हिंदुस्तान, इंडिया में ऐसे अमेजिंग स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो पूरे विश्व को हिला रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स ऑल ओवर इंडिया में बेहतरीन नाम कर रहे हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन का 40-50% फीमेल्स का है। मैं चाहता हूँ आप लोग आगे आए, आप लोग आगे आए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, अपने परिवार के साथ। अगर एक मियाँ बीवी 2 लोग मिलकर कमा रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए आप अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, आप अपने लिए कितना अच्छा कर सकती हैं, अपने परिवार के लिए कितना अच्छा कर सकती हैं। आप इररिलेवेंट रील्स जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट है, उसको देख के कोई चीज मिलने वाला नहीं है। 25-50 हज़ार रुपए का छोटा इन्वेस्टमेंट, आज की तारीख में तो लाख रुपए के लोग आईफोन के लिए लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, और वो भी EMI पे खरीदते हैं, और जिसकी की वैल्यू डिटोरेट ही होती है लेने के बाद। और आप जो कपड़ा ले रहे हैं, आप ये देखिए, कोई गाड़ी खरीदते हैं आप, तो गाड़ी निकलने के शोरूम के बाद उसकी वैल्यू डिटोरेट होती है, डिप्रिशिएट हो जाती, कम हो जाती। कपड़े की वैल्यू कभी कम नहीं होगी, एप्रिशिएट होगी 20-30। हाँ, आपको बुद्धिमानी से व्यापार करना पड़ेगा। आप फैशन ट्रेंडी कपड़े लेके आएंगे, राइट सप्लायर से लेके आएंगे, राइट मार्जिन फिट करेंगे, कस्टमर सर्विस करेंगे, काम में भी क्यों नहीं कदर चुनेगी आपकी। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, बहुत सोच लिया आप। दशक आपका है, दशक औरतों का है, फीमेल्स का है, गृहिणियों का है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़िए, बहुत हुआ।